Hello everyone, welcome to my channel. My name is Sharmishta. Today's video is about spoken English. आज का वीडियो स्पोकन इंग्लिश के बारे में है. स्पोकन इंग्लिश के प्रति लोगों का इतना रुझान क्यों है? Why are people so much interested in spoken English? ऐसा लगता है कि हम जल्दी से इंग्लिश बोलना सीख जाए ताकि लोग हमें स्मार्ट समझने लगे. इसमें कोई बुराई नहीं है. There is nothing wrong in it, but there is a problem. समस्या है ट्रांसलेशन. The thing happens when you start learning spoken English. आप हिंदी वाक्य सीखते हैं, फिर आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं. Then you learn the English sentences. आप इंग्लिश वाक्य को याद कर लेते हैं. How many sentences will you learn by heart? आप कितने वाक्यों को याद करेंगे? There are lakhs of sentences in a language. एक भाषा में लाखों या करोड़ों वाक्य बन सकते हैं. क्या आप सारे वाक्यों को याद कर सकते हैं? इज़ इट पॉसिबल? फिर एक समय आता है जब आपको इंग्लिश में बोलना रहता है, कोई सामने से इंग्लिश में बोलता है, आप उसको मन ही मन हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, फिर उसके जवाब को मन ही मन हिंदी में सोचते हैं, फिर मन ही मन उस जवाब को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं. इतने में आपके बोलने का समय आता है, तो इतने में इट बिकम्स क्वाइट लेट. इससे क्या होता है, काफ़ी देर हो जाती है आपको ये बात पूरा ट्रांसलेशन का प्रोसेस से जाने में. तो ये एक प्रॉब्लम है. इससे क्या होता है, ईयर्स गो बाई एंड यू डोंट लर्न स्पोकन इंग्लिश. सालों बीत जाते हैं और आप बोलने वाली इंग्लिश सीख ही नहीं पाते हैं. ये प्रॉब्लम है. लेकिन प्रॉब्लम को डिस्कस करके क्या होगा? मोस्ट ऑफ द पीपल नो द प्रॉब्लम. व्हाट इज़ द सल्यूशन? पहली बात, देयर इज़ नथिंग कॉल्ड स्पोकन इंग्लिश इन माई ओपिनियन. मेरे हिसाब से स्पोकन इंग्लिश बोल के कुछ होता ही नहीं है. इंग्लिश इज़ इंग्लिश, वेदर रिटन और स्पोकन. इंग्लिश इंग्लिश है, एक भाषा है. उसको आप लिख के व्यक्त करें चाहे बोल के व्यक्त करें, वह एक भाषा है. आप उसको अलग से स्पोकन इंग्लिश बोल के नहीं सीख सकते. वाई ओनली स्पोकन इंग्लिश? वाई नॉट रिटन इंग्लिश? डोंट यू वॉन्ट टू राइट? सिर्फ बोलने वाली अंग्रेज़ी ही क्यों? लिखने वाली अंग्रेज़ी क्यों नहीं? आप लिखना सीखना नहीं चाहते? तो मेरे हिसाब से लिखना भी सीखना चाहिए. यू हैव टू लर्न कंप्लीट इंग्लिश. आपको पूरी इंग्लिश सीखनी चाहिए ताकि आप बोल भी सके, लिख भी सके. देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेंसेस विच हेल्प अस टू रिसीव अ लैंग्वेज. हमारे दो तरह के सेंस है जो हम लोगों को कोई भी भाषा अपने अंदर लेने के लिए मदद करती है. वो दो सेंस क्या है? आँखें और कान. आइज़ एंड ईयर्स. आइदर वी रिसीव विथ आवर आइज़ और वी रिसीव विथ आवर ईयर्स. हम अपनी आँखों से कोई भाषा को लेते हैं और कानों से लेते हैं. थ्रू रीडिंग एंड लिसनिंग. पढ़ते हैं तब वो भाषा हमारे अंदर पहुंचती है, सुनते हैं तब वो भाषा हमारे अंदर पहुंचती है. लिसन फ्रॉम वेयर एवर यू कैन एंड रीड फ्रॉम वेयर एवर यू कैन. जहाँ से हो सके सुनिए और जहाँ से हो सके पढ़िए. ग्रामर हो या लिटरेचर, ये सब इंग्लिश के बहुत इंटीग्रल पार्ट है. एक के बिना दूसरा अधूरा है. हम सिर्फ स्पीकिंग सीखेंगे, हम राइटिंग नहीं सीखेंगे, हम ग्रामर नहीं सीखेंगे, हम सिर्फ ग्रामर सीखेंगे, हमको बोलने की ज़रूरत नहीं है, बोलना नहीं सीखेंगे, ऐसा नहीं होता है. जब एक भाषा को आप सीख लेते हैं तो आपको उसको बोलना आ ही जाएगा. इट कम्स नेचुरली. जितना आप अंदर से जान के बोलेंगे उतना ही आपका बोलना नेचुरल होगा, दिखावा नहीं होगा, रटे हुए वाक्य नहीं होंगे. सो इफ़ यू वांट टू स्पीक यू हैव टू लिसन. And if you want to speak better than ordinary English, you have to read. अगर आप बोलना चाहते हैं तो आपको सुनना पड़ेगा, और अब साधारण से कुछ थोड़ा बढ़िया बोलना चाहते हैं तो आपको पढ़ना भी पड़ेगा. तो these are something you cannot deny. मना नहीं कर सकते कि नहीं हम लिसन नहीं करेंगे, हम रीड नहीं करेंगे, फिर भी हम इंग्लिश बोलना सीखेंगे. ऐसा नहीं हो सकता है. You have to read and listen to be good speakers of English as well as writers of English. So मेरे वीडियोस को सिंसियरली अगर फॉलो करेंगे तो आप अपने स्पोकन इंग्लिश के गोल तक जल्दी ही पहुंच जाएंगे. उसके लिए आपको पूरी तरह से इंग्लिश सीखना पड़ेगा. रिटन इंग्लिश हो, स्पोकन इंग्लिश हो, एवरीथिंग विल बी ईजी फॉर यू. फॉर दैट कीप रीडिंग, कीप लिसनिंग एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय.